देखिए चैप्टर अपन शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 और कुल मिला के 7.1, 7.2, 7.3 एक्सरसाइज हैं और बहुत ही सरल चैप्टर है। बड़ा अच्छा वेटेज मिलता है, गलती बहुत कम होती है, गलती होने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही सरल चैप्टर है। कुल मिला के 3 फार्मूलेज हैं जिनका हमें यूज करना है। 7.1 में कुल मिला के 10 क्वेश्चंस हैं, 7.2 में भी 10 है और 7.3 में 5 क्वेश्चंस हैं। बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे चल के आप और इसमें आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। ओके सर। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th में अपन ने क्या पढ़ा था? 9th में अपन ने कार्टेशियन प्लेन पढ़ लिया था, फिर हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़ लिया था, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, और हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट पढ़ा था जो एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। और कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। जो वैल्यूज एक्स और वाई की होती हैं दे आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। सपोज वी राइट हियर 2, 3, द फर्स्ट वैल्यू इज ऑलवेज एक्स एंड द सेकंड वैल्यू इज ऑलवेज वाई। सो these are called coordinates। ठीक है, तो उसी से ही आगे अपने को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। कुल मिला के 3 फार्मूलेज है। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फार्मूला, सेकंड वन इज सेक्शन फार्मूला एंड थर्ड वन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें 2 जो फार्मूले हैं फर्स्ट एंड सेकंड, वो हमारे सिलेबस में है और उनका डेरिवेशन हमारा सिलेबस में है। पहले 2008 के पहले तीनों डेरिवेशन सिलेबस में थे, अब केवल 2 ही सिलेबस में है। पहला है डिस्टेंस फार्मूला, उसका डेरिवेशन हमको करना है। दूसरा है सेक्शन फार्मूला, उसका डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस में है। और तीसरा है एरिया ऑफ स्क्वायर, उसका डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अपन ये देख लेते हैं कि कौन कौन से अपने डेरिवेशन सिलेबस में है। तो डेरिवेशन में आपको अभी एकदम नहीं करा रहा हूं, डेरिवेशन में आपको एक साथ कराऊंगा। एक्चुअली कुछ बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको एडमिट करना है मेरे को। तो कल से अपन बिल्कुल एग्जैक्ट 5:50 पे अपन ओपन कर देंगे, तो एग्जैक्ट 6 बजे तक आप लोग ज्वाइन हो पाओगे। ठीक है, तो और 6 बजे से एग्जैक्ट अपन पढ़ाना शुरू कर देंगे, क्योंकि 40 मिनट्स का ही टाइम मिलता है जूम पे, फिर से हमको दोबारा ज्वाइन होना पड़ता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि अपने को गड़बड़ हो और अपन उतना टाइम तो पढ़ लें। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फार्मूला। तो व्हाट इज डिस्टेंस? दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस। सपोज देयर इज a line PQ. The coordinate of P is x1, y1 and the coordinate of Q is x2, y2. So the distance is what? PQ. Actually coordinate geometry में हम distance शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन actually that is the length of PQ. That is what? Length of PQ. It means we have to find the length of PQ. The coordinate of P is what? The coordinate of P is x1, y1 and the coordinate of Q is what? x2, y2. And we have to find the distance PQ. और क्या हो गया? क्या हो गया? अच्छे से दिख नहीं रहा है बेटा, वो बाकी सबको दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा? सर हमको तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। आप अपने मोबाइल की सेटिंग चेक करो बेटा। ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड। बेटा मेरे को एक और बगल में दूसरे मोबाइल को भी मैंने चालू करके रखा है, तो मेरे को उसमें सब क्लियर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे डिस्टेंस हमें PQ फाइंड करना है। अब मैं अगेन लिख देता हूं P एंड Q। दिस इज P, द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज व्हाट? x1, y1
The coordinate of Q is what? X2, Y2. And what we have to find? We have to find the distance PQ, or we can say length of line PQ. लेकिन यहां पर हम लेंथ शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम यहां यूज करते हैं डिस्टेंस PQ. तो इसका भी तो मैं आपको फार्मूला याद करा रहा हूं, फिर जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं डेरिवेशन कराऊंगा. तो डिस्टेंस लिखने का तरीका भी देख लें. डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ये हमारा फार्मूला है. ठीक है. अब इसी फार्मूले से हमको डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक. देखो कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे. एक क्वेश्चन अपन करते हैं और इसको अपन को अभी अभी सीखेंगे. अभी देखना, मैं आपको इसको ओरली सिखाऊंगा कि कैसे आप ओरली कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो तुरंत आप डिस्टेंस फाइंड कर लोगे. तुरंत आप डिस्टेंस फाइंड कर लोगे. ठीक है. तो देखो द फर्स्ट क्वेश्चन 2 3 4 1. P के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2 3 और Q के कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 1. 2 3 4 1. 2 3 Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 1 एंड वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस PQ. तो अब हमें फार्मूला लिखना है. तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं. तो डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है. अब यहां पर आप कोई सा भी x1 मान लो, कोई सा भी x2 मान लो, कोई सा भी y1 मान लो, कोई सा भी. आप चाहो तो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, या इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो. दोनों कंडीशन में आंसर पे कोई चेंज नहीं होगा. अभी मैं आपको करके बताता हूं. यहां पे मैं इसको x1 y1 मान रहा हूं, इसको x2 y2 मान रहा हूं. तो अपन सारी वैल्यूज फार्मूले में पुट कर देते हैं. अगेन डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 मीन्स 4 माइनस 2, y2 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 होल स्क्वायर. डिस्टेंस PQ अंडर रूट 4 में से 2 गए तो 2 बच गया, 1 में से 3 गया तो माइनस 2 बच गया. अगेन नेक्स्ट लाइन. डिस्टेंस PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, माइनस का स्क्वायर प्लस अगेन 2 का स्क्वायर 4. तो डिस्टेंस PQ that is under root 8, or we can write distance PQ 2 under root 2. Distance PQ is 2 under root 2 यूनिट. कोई डायमेंशन नहीं दी है तो क्या लिखते हैं अपन? यूनिट. दिस इज द फुल पैटर्न टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स और लेंथ ऑफ लाइन. दिस इज डिस्टेंस. ठीक है. यहां तक सबको क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब देखो यहां पर अगर मैं इसको इंटरचेंज कर दूं और इसको ये मान लूं, इसको ये मान लूं, तो क्या बदलेगा? क्या आंसर बदलेगा? तो मैं इसी में आपको चेंज करके बता रहा हूं. अब मैंने इसको 2 माइनस 4 लिख दिया. 2 माइनस 4. इसको मैंने 3 माइनस 1 लिख दिया. 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 बच गया, और 3 में से 1 गया तो ये प्लस का 2 बच गया. अगेन माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4, अगेन रूट 8. यानी कोई चेंज नहीं आया. आंसर में कोई चेंज नहीं आया. यानी आप x1 y1 इसको मान लो, चाहे x1 y1 इसको मान लो, डिस्टेंस फार्मूले, ओनली इन डिस्टेंस फार्मूला, केवल डिस्टेंस फार्मूले में अगर कोऑर्डिनेट इंटरचेंज करके भी मानते हो तो भी आपके आंसर में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. आंसर सेम आएगा. ठीक है. अब देखो मैं आपको इसको एक आध क्वेश्चन और कराता हूं माइनस वाला.
तो आपको इसमें माइनस का भी आइडिया लगेगा। ठीक है, फिर मैं आपको इसका ओरली सिखाता हूं कि इसको हम ओरली कैसे कर सकते हैं। और आज ही आप प्रैक्टिस करना ओरली करने की, 10 कोऑर्डिनेट लिख के, और फिर आप इसके तुरंत जवाब दे पाओगे। सेकंड क्वेश्चन देखो, -5 7। सेकंड वन इज -1 3, -1 3। नो सी, -5 7 एंड -1 3, यहां पर कोऑर्डिनेट में नेगेटिव का साइन आ गया। और ये मान के चलें कि इस तरीके के क्वेश्चंस कभी भी सीधे नहीं आते हैं, थोड़े से ट्विस्टेड आते हैं, यानी वो उसमें साइन तो चेंज करेंगे ही करेंगे, और इतने सिंपल भी नहीं आते हैं। वो कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और आप अभी बुक खोल के बैठना और उसमें टिक लगा लेना। क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, इनमें से 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है, इस साल भी आया है, 2008 से लगातार आ रहा है। बिल्कुल इस चैप्टर के क्वेश्चंस बड़े फिक्स हैं कि कौन से क्वेश्चंस आना है, तो मैं आपको टिक भी कराता जाऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में। ठीक है, लेकिन बेसिक तो अपन को सीखना ही पड़ेगा, तभी अपन दूसरे 7 8 9 10 के क्वेश्चंस अपन कर पाएंगे। तो मैं सेकंड क्वेश्चन देखो, फर्स्ट का सेकंड है, P के कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, Q के कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, देखो, इसको मैंने x1 y1 माना है, इसको मैंने x2 y2 माना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको मानो या इसको मानो, वो मैंने आपको सिखा दिया। दूसरा यहां पर यह है कि यहां पर x1 y1 और x2 y2 लिखने की भी जरूरत नहीं है। इस पूरे चैप्टर में डायग्राम बनाने की सीबीएसई के हिसाब से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम डायग्राम जरूर बनाएंगे, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे, लेकिन वो हमारी हेल्प के लिए होगा, यानी हमें उसमें शो नहीं करना, उनको दिखाना नहीं है कि हमने ये डायग्राम आपके लिए बनाया है। इसका मतलब इस चैप्टर में जब भी आप डायग्राम बनाएंगे तो काय से बनेंगे, वो पेन से बनेंगे, यानी पेंसिल का यूज करने की जरूरत नहीं है, पेन से ही आप डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको सॉल्व कराता हूं, फिर छोटी छोटी चीजें और मैं आपको बताता जाऊंगा। पहले इसको देखो, x2 -1 माइनस x1 होता है तो माइनस माइनस +5, y2 दैट इज 3 -7। अब यहां पे एक चीज अच्छी तरह समझो, यहां पर मैंने एक्चुअल किया क्या, यहां पर मैंने ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा, मैंने इसको एज ए -5, मैंने इसको -5 नहीं लिखा, जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट इसका साइन चेंज करके लिखेंगे। अगेन आई रिपीट, x2 -1 +5, ठीक है, तो साइन हम डायरेक्ट ही लिख देंगे, हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक, मतलब हम ब्रैकेट में लिखें और बाद में हम मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करें, नहीं, हम डायरेक्ट साइन चेंज करके पहले ही लिख देंगे। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 में से 1 गया, 4 बचा, 3 में से 7 गया, -4 बचा, 4 का स्क्वायर 16, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, दिस इज 32, दिस इज 4√2 यूनिट। दिस इज द फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यानी आपको 6 लाइंस, अगर डिस्टेंस फार्मूला यूज कर रहे हो, अगर केवल हमको किसी 2 पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम 6 लाइंस में कंप्लीट करेंगे, ये बिल्कुल फिक्स है। 100% मार्क्स लाना है तो इन सब चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यानी आपको ये 6 लाइंस लिखना है। अब इसको मैं आपको ओरली करना सिखाता हूं, ठीक है, चलिए ओरली कर। मैंने लिखा 3 1 2 2, बताओ क्या आंसर आएगा, चेक करो मनी मन। ठीक है, मैं 1 2 में करके बताता हूं। देखो 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1,
1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर भी 1 प्लस 1 2, इसका आंसर आएगा √2। आया समझ में? देखो और रिपीट करता हूं, ठीक है? चलो अब आप पहले कैलकुलेट करना, कॉपी में लिख लेना, फिर मेरे से बात करना। 3 2 2 3 डिस्टेंस फाइंड करना है, ओरली करने की कोशिश करो, ओरली करने की कोशिश करो। देखो 3 माइनस 2 दैट इज 1 का स्क्वायर 1, 2 माइनस 3 दैट इज -1, -1 का स्क्वायर भी 1 प्लस 1 दैट इज 2, दैट इज √2। आया समझ में? तो इस तरीके से आप करो। अब इसमें मैं नेगेटिव भी कराता हूं, नेगेटिव भी करते हैं। -2 -3 2 3, अब मैंने नेगेटिव साइन का लिख दिया। अब ध्यान से देखो, देखो पहले खुद ही कर लो, मन ही मन कैलकुलेट करने की कोशिश करो। क्या आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया? मन ही मन कैलकुलेट करना है। क्या आपने डिस्टेंस फाइंड कर लिया? चलो मैं कराता हूं। -2 -2 -4, -4 का स्क्वायर 16, -3 -3 -6, -6 का स्क्वायर 36, 36 ये हो गया, 16 ये हो गया, 36 प्लस 16 52 √52। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन आप बनाओ, ओरली करने की कोशिश करो। अगर ओरली कर लो, पहले आंसर लिख लो, फिर जब आ जाए तो एक बार उसको क्रॉस चेक करो फार्मूले से। आप क्रॉस चेक करेंगे फार्मूले से तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने सही किया या नहीं किया, ठीक है? तो ओरली अब डिस्टेंस फार्मूला, आपको ओरली डिस्टेंस फाइंड करना आना चाहिए। तो ये हो गया। अब इसी में एक और थर्ड क्वेश्चन है। मैं थर्ड क्वेश्चन भी कराता हूं इसी का, फर्स्ट का थर्ड देखिए। AB माइनस A माइनस B, AB माइनस A माइनस B। अगेन हमें डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करना है। डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है? चलिए, तो ये हो गया रूट x2 माइनस A होल स्क्वायर, y2 माइनस b होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। ये फार्मूला हो गया, रूट लग गया। अब देखो ध्यान से, -a माइनस 2a का होल स्क्वायर, -b माइनस 2b का होल स्क्वायर, रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4a का स्क्वायर a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, दैट इज 4b स्क्वायर। अब यहां पे 4 को हम कॉमन ले लेंगे। 4 को क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे मीन्स 4 का रूट क्या होता है? 2। जब कॉमन आएगा तो 4 नहीं निकलेगा बाहर, कितना निकलेगा? 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर है, ठीक है? 4 कॉमन लेंगे, दोनों में 4 है तो 4 की जगह बाहर क्या आएगा? 2 आएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ये डिस्टेंस फार्मूला है, बहुत ही सरल है। तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए और मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 10 क्वेश्चन माइनस प्लस लिख के कोऑर्डिनेट्स और छोटी छोटी वैल्यू लिख लेना, बहुत बड़ी वैल्यूज तो आती नहीं है, छोटी छोटी जिनका आप स्क्वायर कर सको प्लस या माइनस करके, और उनको आप चेक करो, ठीक है? अब ये डिस्टेंस फार्मूले से ही लगातार हमारे पूरे 10 क्वेश्चंस हैं,
तो उन 10 क्वेश्चंस को मैं आपको अच्छी तरीके से कराता हूं। मैं पूरे ही क्वेश्चन आपको कराऊंगा, लेकिन कुछ क्वेश्चंस की मैं हिंट दूंगा जो आप खुद फाइंड कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगेन P और Q एक लाइन है। P के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, Q के कोऑर्डिनेट्स हैं 36 15, 36 15। वो ये कह रहे हैं कि आप PQ डिस्टेंस फाइंड करो, तो PQ डिस्टेंस फाइंड हो जाएगा। ये तो और भी सरल हो गया, ठीक है। A2 x2 माइनस x1, तो 36 में से 0 जाएंगे तो 36 बच जाएगा, यानी 36 का स्क्वायर। y2 माइनस y1, यानी 15 माइनस 0 दैट इज 15, तो दैट इज 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और स्क्वायर करके दोनों को प्लस करके रूट लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, बड़ा सरल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। मैं सारे क्वेश्चंस की हिंट दे रहा हूं, आपको ये कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके मेरे को चेक कराना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलोनियल, तो इसकी भी मैं आपको हिंट देता हूं। क्वेश्चन ये है कि एक P पॉइंट है, A ले लो, A पॉइंट है 1 5, B पॉइंट है 2 3, C पॉइंट है -2 -11, और वो ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पॉइंट्स कोलोनियर है। तो एक नया शब्द आया, नया तो नहीं है, लास्ट ईयर पढ़ाया मैंने, कोलोनियर। कोलोनियर मीन्स दे आर ऑल इन वन स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स ऑल 3 पॉइंट्स लाइज ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यानी एक ही लाइन में ये तीनों पॉइंट लाई करते हैं। अब यहां पर हम लाइन नहीं बना सकते। लाइन हम इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि A कहां है और B कहां है और C कहां है। हो सकता है A बीच में हो सकता है B बीच में हो सकता है C बीच में हो। इसलिए हम यहां पर लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर हम इस तरीके से लिखेंगे। कोऑर्डिनेट मैंने लास्ट ईयर भी आपको सिखाया था,